नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। हमारा आज का टॉपिक है सामुदायिक गणित। जो हम लोग गणित शिक्षण पढ़ते हैं उसी से संबंधित है जी हमारा सामुदायिक गणित, और इसके क्वेश्चन को देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? कह रहा है मानस दर्शन, कंठस्थ करना, आकलन करना, पक्षांतरण करना। जो है कंठस्थ करना गणितीय प्रक्रिया प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। गणित के अंतर्गत जो संक्रियाएं आती हैं, जो क्रिया में किसी भी तत्व को रटकर नहीं समझा जा सकता है, गणित शिक्षण हमेशा करके सीखने पर बल देता है। जबकि द्वितीय प्रक्रम में के अंतर्गत मानस दर्शन, आकलन और पक्षांतरण शामिल होते हैं। द्वितीय दर्शन अगर देखा जाए उसको, तो उसमें रटना वाला सब हट जाएगा। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? देखिए, कोई टाइल होगी, मान लीजिए ये टाइल है, इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, ठीक, और 25 टाइलों का गुणनखंड किया जा सकता है, इसका परिमाप भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन कह रहा है, उसके बाद क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई कह रहा है। तो इसमें हम प्रक्रिया कह रहा है, अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। क्षेत्रफल, परिमाप और गुणनखंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। जो 25 टाइलों की सभी संभव आकार व्यूहों में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप का मुख्य कारण यह है कि टाइल प्रायः वर्गाकार होती हैं और वर्गों में क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप तीनों निर्धारित होते हैं। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? अगर प्रभावी बनाना है तो बाकी 3 विशेषताएं होंगी, एक नहीं होगी। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, ऐसा कुछ नहीं है। छात्रों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, ये सही है। प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, ये भी सही है। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, तीनों सही हैं। ये वाला ऑप्शन नहीं है। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? रचनात्मक कक्षा, उसमें शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। देखिए, रटना शब्द आ गया डायरेक्ट, यहीं से इसको निगलेक्ट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी यही नहीं होगा, बाकी सब होंगे। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, ब्लैक बोर्ड जो चलता है, 29 × 4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 × 4 उतारा तथा नीचे दिए गए अनुसार हल कर दिया। 2/27 × 4, ठीक। इसमें क्या हुआ? शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को 0 अंक देना चाहिए। उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने का कहकर 0 अंक देना चाहिए। उस विद्यार्थी को 5 अंकों में 3 अंक देना चाहिए। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। देखिए, किया तो ये सही है। अगर 27 × 4 करोगे तो 108 आएगा। फिर 7 चौक 28, 2 हासिल आ गया, 4 दूनी 8, 2 10। किया तो बच्चा सही है, लेकिन अब देखना चाहिए उसने इसे गलत क्यों कर दिया। इसलिए कर दिया क्यों, क्या कारण है, ये जानना चाहिए, लेकिन अंक उसको पूरे देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन योजनाओं का प्रयोग किया जा सकता है? जैसे क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक, सर्वेक्षण, परियोजना जांच सूची। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण करना चाहिए, सर्वेक्षण, परियोजना किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे? यह सदैव सत्य नहीं होता है। एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, इस संख्याओं को बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, 2 दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि प्रदर्शित करते, ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित, जब ग्रिड पेपर लेंगे उसमें करेंगे तब बच्चा समझ जाएगा। कहते हैं 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है।
ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके कक्षा 4 के विद्यार्थी को दिखा सकते हैं कि यह सदैव सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सही है डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नहीं किया गया तो बच्चे को शून्य समझने में कठिनाई होगी। 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों मतलब क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करना, आकलन करना, प्रेक्षण करना, अध्यारोपण करना, क्या करना। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त। प्रेक्षण का अर्थ होता है कि अवलोकन यंत्रों के उपयोग से डेटा की रिकॉर्डिंग करना। अतः प्रेक्षण यह सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है जिससे 2 या 2 से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना सुगमता से की जाती है। निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, संरक्षण। तो बताइए कौन सा नहीं है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो हम बात करते हैं ये हमारा है संरक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। इस प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए अध्यापक है कि उनके पास एक संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। संख्या पद्धति, गणित, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बिना समय लगाए सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो ऐसा है, इसमें कहते हैं हम गणितीय विषय वस्तु के विषय वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए, ना कि रटंत वाला काम। एक शिक्षक गणित की संप्रतियों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है।